आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आपको भी सुनना पड़ता होगा, हमें भी सुनना पड़ता है। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि जी आप लोग शिया इतनी दुनिया में थोड़े से हैं और आप कहते हैं कि हम सच्चे मुसलमान हैं। अगर आप सच्चे मुसलमान होते तो आपकी तादाद ज़्यादा होती। तो उनको कहता चलूँ कि तादाद के ऊपर सच्चाई डिपेंड नहीं करती कि तादाद ज़्यादा है तो इसका मतलब यह है कि यही सच्चे हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम तादाद के साथ जंगें लड़ी हैं और कामयाब हुए हैं। और इसके अलावा भी हमेशा मेयार ईमान को दिया जाता है, तादाद को नहीं। और हम किसी को यहाँ किसी की दिल शिकनी नहीं कर रहे कि आप लोग गलत हैं, फ़लाँ हैं फ़लाँ। हम यही बस कहना चाहते हैं कि शिया को बिला वजह टारगेट करना और उन पर तनकीद करना बग़ैर किसी वजह के, आप इल्मी मैदान में आ सकते हैं तो हम हाजिर हैं। ये शिया कम है इस वजह से ये जो है ना सच्चे नहीं है, पहले थे ही नहीं शिया, ये अब पैदा हो गए। तो शियत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से थी। कैसे थी? या अली अंता व शिय्यतुका हुमुल फाइज़ून। रसूल करीम की हदीस है, अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। हम तो रसूल करीम के दौर से हैं और रसूल करीम की ज़बान मुक़द्दस से हमें कहा गया कि हम कामयाब हैं। और हम शिया हैं, फ़ख्र से कहते हैं हम शिया हैं। हम शियाने अली हैं, वही शिया जो रसूल करीम ने फरमाया था कि या अली आपके शिया कामयाब हैं। और इसके बाद फिर अहादीस और रिवायात में मुसलसल हमें शिया अली, शिया अहले बैत के लक़ब से याद किया गया। हम कम क्यों हैं? इस वजह से कम है कि मौला अमीर कायनात के साथ क्या हुआ, और उनको अगर ज़ाहिरी खिलाफत मिली तो उनको के ऊपर जंगें मुसल्लत की गई, उनको कत्ल करवाया गया। उनकी ज़ौजा के साथ क्या हुआ, मौला हसन के साथ क्या हुआ, जो मुआहदा किया गया उसको पामाल किया गया। मौला के साथ 20 जानिसार साथी नहीं बचे, उनको ख़रीद लिया गया। ये तमाम चीज़ें यानी शियत को उसी टाइम से ख़त्म करना शुरू कर दिया गया था। और फिर वहाँ वाज़े कर दिया गया कि अगर शिया अली कहीं भी मिल जाए उसे कत्ल कर दो। शाम में, कूफा में, हर जगह कत्ल व गारत आम हो गई, जिंदा दरगोर करवाया गया, सख्त से सख्त सज़ाएँ दी गई, जोड़ों को काटा गया, जिस्म को काटा गया। शियों के साथ वो जुल्म है, तारीख उठा के देखें कि क्या हुआ है। आज भी शिया हैं और कसरत से शिया हैं, ऐसा नहीं है कि शिया थोड़े हैं, कसरत से शिया हैं। लेकिन शियत बाद में फैली है क्योंकि हमारे आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के साथ इतनी जुल्म जबर किया गया, उनको कैद में रखा गया, उनके चाहने वालों को कत्ल किया गया, तो जो शिया थे वो गोशा नशीनी इख्तियार कर गए। इस वजह से जो दाखिली तरबियत थी शियों की वो होती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये परवान चढ़ती है। तालीमात आले मोहम्मद भी उलमा की मेहनतों से हम तक पहुँचते आए। उलमा को कत्ल किया गया। सरकार हुज्जत की गैबत के बाद, गैबत कुबरा के बाद उलमा की जिम्मेदारी आई तो उनको भी कत्ल किया गया। काफ़ी उलमा हमारे बेदर्दी से कत्ल हुए। उसके बावजूद उलमा की अनथक मेहनतें, अनथक सफ़र, अनथक दिन रात अहादीस को लिखना, आज हम तक अल्हम्दुलिल्लाह वो फ़िक़ा मौजूद है जो सबसे अथेंटिक फ़िक़ा है। ये जामिअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी के उलमा भी कह चुके हैं कि हमारे पास वो फ़िक़ा है जो हमने अहले बैत से लिया है, किसी उनके शागिर्दों से नहीं लिया। और ये इमाम बुखारी हूँ या ये सहाय सित्ता जो लिखी गई हैं, ये ख़ुद अहले बैत के शागिर्दों के शागिर्द थे। ये नहीं है कि डायरेक्ट रसूल से अहादीस ली गई और सही बुखारी मुस्लिम में लिखी गई। ये हमारी तनकीद नहीं होती कि हम किसी को गलत कह रहे हैं और किसी की तौहीन कर रहे हैं, हक़ाइक़ हैं, इसमें आप डीपली जाके सर्च करें। तो शिया फिर जब मौका मिलता शियत को, फिर वो परवान चढ़ना शुरू हो जाती। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में अब्बासी और उमवी आपस में लड़े, उनके दरमियान तनाज़ात थे, उनकी तवज्जो अहले बैत से हट गई, शियत फैलना शुरू हो गई। और फिर ऐसा तो नहीं है कि हर शिया को कत्ल कर दिया जाता, गोशा नशीनी में चले जाने वाले शिया फिर दीन की तबलीग में जारी रहते, तरबियत में जारी रहते। वो जो एक एक दाना बचता था, तस्बीह जैसे टूटती है और दाने बिखरते हैं, वही एक एक दाना फिर इतना परवान चढ़ता गया कि आज शियत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में फैली हुई है
اور آج کا لیٹسٹ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں تحقیق اتنی آسان ہو گئی ہے کہ شیعت کثرت کے ساتھ پھیل رہی ہے، کثرت کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں، شیعہ بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ ڈیلی بیس پر مجھے جو میسج اور کالز آتی ہیں، جو مومنین سوال پوچھتے ہیں اور کالز کرتے ہیں، ان میں یقیناً ڈیلی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں کنورٹڈ ہوں، میں شیعہ ہو چکا ہوں۔ تو میرے اس فتوے اور اس تاریخ بتانے کے عرصے میں ہزاروں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہوئے۔ اور یہ نہیں ہے کہ نوجوان، بزرگ، خواتین کافی ایسے ہیں، اور نئی نسل بھی اب تحقیق پہ آ چکی ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہم سنی برادران کی توہین کر رہے ہیں، ہر کسی کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہے تو آپ جو بھی ہیں، اہل بیت سے مودت ہے تو پھر آپ محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار ہے۔ تو شیعہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں ہے، اور پاکستان میں شیعت بہت ہے، انڈیا میں شیعت بہت ہے، ایران میں شیعت ہے کثرت سے، عراق میں شیعت ہے کثرت سے، بحرین میں شیعت ہے کثرت سے، سعودی عرب میں شیعت ہے کثرت سے، اور ان کا سعودی عرب کے شیعوں کا وہی حال ہے جو ائمہ کے دور میں تھا کہ گوشہ نشینی میں ہے لیکن مضبوط شیعہ ہے۔ اس کے علاوہ تیونس، الجزائر، یہ جو عربی ممالک تھے جہاں پہلے شیعہ کو گالی سمجھا جاتا تھا، نجس سمجھا جاتا تھا، آج وہاں شیعت پروان چڑھ رہی ہے۔ مصر میں شیعت پروان چڑھ رہی ہے، افغانستان میں شیعوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ شیعت اسی مظلومیت میں آگے بڑھے گی۔ تو شیعہ وہ ہیں جو علی کو چاہتے ہیں، مظلوم ہیں، مظلومیت میں اتنے بڑھ رہے ہیں کہ دشمن کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔